हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कब ऑकर होते हैं और क्या उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। और उसके अलावा जो अम्फोन साइक्लोन जो है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उम्फुन साइक्लोन के बारे में, ठीक है, जिसको कि थाईलैंड के द्वारा, उम्फुन जो नाम है इसका, थाईलैंड के द्वारा इसको दिया गया है। ये 13 मई 2020 को बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। और बेसिकली जो भी कोस्टल एरिया जो है, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है, ये वाला जो कोस्टल रीजन है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ इससे। जैसे कोलकाता का, सॉरी, वेस्ट बंगाल का जैसे कोलकाता है, हुगली है, हावड़ा है, या फिर साउथ 24 परगनास जो है ये वाला एरिया, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। और 20 मई 2020 को जो वेस्ट बंगाल का जो ये कोस्टल एरिया है, जहाँ पे कि सुंदरबन डेल्टा, ये वाला एरिया पे लैंडस्लाइड भी हुआ इस साइक्लोन की वजह से। और 18 मई 2020 को, मतलब कि 20 में लैंडस्लाइड होने से 2 दिन पहले, ये एकदम इसकी स्पीड, विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 150 माइल्स पर आवर या फिर 240 किलोमीटर्स पर आवर की विंड स्पीड थी। और एकदम पीक पोजीशन पे था ये जो उम्फुन साइक्लोन था 18 मई 2020 को। और उसके बाद 2 दिन बाद 20 मई 2020 को जो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन वाला जो जो रीजन है वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ था इसकी वजह से। और जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ अफेक्ट हुई है इस उम्फुन साइक्लोन की वजह से। और कोई भी साइक्लोन जो होता है, कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, बेसिकली जो ओशियन का, जो ट्रॉपिकल ओशियन का जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली वहाँ पे फॉर्म होता है। और उसको वहाँ के जो रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो होते हैं, जिसको RSMC बोलते हैं, या फिर उनके अलावा जो ये RSMC जो है टोटल 6 हैं, और जो 5 ये हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो हैं, इन सब के द्वारा इनको नाम दिया जाता है बेसिकली जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। और जैसे ये उम्फुन साइक्लोन है, इसको जो इसका कंसर्न RSMC है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है, उसके द्वारा इसका नाम दिया गया है। और जो एक RMC का सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा भी जो नॉर्थ इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन का जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, और उसके अलावा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का जो रीजन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो इस टाइप का अगर कुछ इंडिया का मैप है तो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और ये वो इंडियन ओशियन का जो नॉर्थ पोजीशन है, इन तीनों जगह का जो भी साइक्लोन्स होते हैं उन सब के नाम दिए जाते हैं RMC न्यू दिल्ली के द्वारा। और इस जो RMC जो है, जिनको कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बोलते हैं, टोटल 6 हैं, जिनमें से एक है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि MDI भी बोलते हैं, या फिर IMD भी इसको हम बोलते हैं। ओके। और बेसिकली होता ये है ना कि किसी भी साइक्लोन का नाम देने के पीछे मेन मकसद ये होता है कि जो भी उसके डिजास्टर मैनेजर्स वगैरह हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, या फिर जो जनरल पब्लिक जो होती है उसको वहाँ से हटाने का काम किया जा सके। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी उस पर अपना रिसर्च कर सके। इन सब पर्पसेस के लिए साइक्लोन्स वगैरह या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह का बेसिकली नाम दिया जाता है, जैसे कि इस साइक्लोन का नाम उम्फुन दिया गया है। ओके। सो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि ये बेसिकली अगर इनकी बात करें तो वायलेंट स्टॉर्म्स होती हैं, जो कि ओशियन का जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे मेनली ओरिजिनेट होती हैं, और उसके जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं उनको अफेक्ट करती है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है इन साइक्लोन्स की वजह से। और जितने भी साइक्लोन्स है ज़्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही ओरिजिनेट होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनके लिए ज़्यादातर जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन जो है, इनके लिए ज़्यादातर हीट की रिक्वायरमेंट होती है और फिर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हीट ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ओशियन के बात करें यहाँ पे हम, तो जो ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओशियन रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होगी, जिसकी वजह से हॉट एयर भी होगी,
और हीट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर भी होगा, और ये दोनों जो मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, जिससे कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का सिस्टम बनता है और उससे जो एयर है वो सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती है। और इसमें मेन इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स जो है उसका भी काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नदर्न हेमिस्फीयर में जो मूवमेंट होता है साइक्लोन्स का वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। बेसिकली जो साइक्लोन्स है उनका मूवमेंट की अगर हम बात करें, जो वहाँ पे स्टॉर्म जो होती है, जो क्रिएट होती है, उसके बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो स्टॉर्म है उसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और ये जो साइक्लोन्स है इनकी वजह से जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, स्टॉर्म सर्जेस भी क्रिएट होते हैं, और जो विंड है वो काफ़ी वायलेंट और तीखी टाइप की हो जाती है। और जो ये साइक्लोन्स हैं इसका इम्पैक्ट को समझने के लिए हम लोग ये इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अगर विंड की स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की है तो डैमेज जो है वो मिनिमल डैमेज होता है। और कैटेगरी सेकंड में अगर जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है 154 से 177 किलोमीटर की स्पीड तक आती है किलोमीटर पर आवर पे, तो डैमेज मॉडरेट होती है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ऐसे करके फिफ्थ कंडीशन में कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन तब बनती है जब विंड की स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे ज़्यादा होती है, और उस टाइप में जो साइक्लोन्स होते हैं उनको सुपर साइक्लोन्स हम बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली जैसे विंड की स्पीड जो होती है अगर लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर है तो उसको लो प्रेशर बोलते हैं, और 31 से 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर हो तो डिप्रेशन बोलते हैं, और 49 से अगर 61 की किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड विंड की अगर हो तो डीप डिप्रेशन, और 61 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो साइक्लोन। और उसके अलावा अगर 88 से 117 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो सीवियर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो या फिर उससे ज़्यादा स्पीड हो तो वो साइक्लोन जो है उसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं। सुपर साइक्लोन में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उस टाइम पे जो डैमेज है जैसे कि आप लोग इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप की जो डैमेज उस साइक्लोन के द्वारा क्रिएट होती है नॉर्मली। जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इनके फॉर्मेशन में कई सारी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, जो और कई सारी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो सी सरफेस या फिर ओशियन रीजन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और उसके अलावा जो वहाँ पे टेम्परेचर है, ओशियन रीजन का जो टेम्परेचर है वहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इस वजह से ही जो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे 65% के अप्रॉक्सीमेट में जितनी भी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका 65% जो है वो 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही होता है। और ये जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी वजह से मॉइस्चर भी क्रिएट होगा, और ये दोनों स्टॉर्म क्रिएट करने में, हॉट एयर और जो मॉइस्चर है वो दोनों स्टॉर्म क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और उसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स जो है उसकी प्रेजेंस भी काफ़ी मैटर करती है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो बेसिकली जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी एक्सिस पे, उसकी वजह से क्रिएट होता है। और उसके अलावा जैसे अर्थ का रोटेशन और उसके अलावा जो एयर जो है वो अर्थ के रिलेटिव में कैसे मूवमेंट कर रही है, उस बेसिस पे ही ये जो कोरियोलिस फोर्स है या फिर कोरियोलिस जो इफ़ेक्ट जो है ये एक्ट करता है। इस वजह से ही जो कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो होता है इक्वेटर पे, और इस वजह से ही कोई भी साइक्लोन्स इक्वेटर पे नहीं होते हैं। और जैसे जैसे हम इंक्रीज होते हैं लैटीट्यूड पे इक्वेटर से तो साइक्लोन्स स्टार्ट होते हैं नॉर्मली। 5 डिग्री लैटीट्यूड जो है, 5 डिग्री का जो लैटीट्यूड है उस पोजीशन से या फिर उसके बाद वाली, मतलब 5 से 10 डिग्री लैटीट्यूड जो है उन सब पोजीशंस के बीच में जो कोरियोलिस फोर्स है वो इतना होता है कि जिसकी वजह से कोरियोलिस वर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, और वो हेल्पफुल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। और उसके अलावा जो वर्टिकल विंड स्पीड है वो भी काफ़ी फेवरेबल होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। और जो अपर डाइवर्जेंस होता है सी लेवल सिस्टम के ऊपर जो डाइवर्जेंस सिस्टम होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस साइक्लोन्स को फॉर्म करने के लिए। और
जो लो प्रेशर का एरिया जो है वो काफ़ी अगर वीक होगा तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट 5 फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि किसी भी साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम बोलते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर साइक्लोन्स जो है इनको अलग अलग रीजन में अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है इसमें इसको साइक्लोन्स बोलते हैं बेसिकली, और जो अटलांटिक वाला जो रीजन है, ठीक है, इनमें इनको हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी है ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इनको टाइफून्स बोला जाता है। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहाँ पे उनको विली विलीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड और जो उम्फुन साइक्लोन जो है उससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।